हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज फिर से हम मिल रहे हैं अपनी नई सीरीज जो कि आपकी 50 क्वेश्चन की है। ये इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो अपना पहला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट रिमूव्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी बाय पैडी क्रॉप। जो आपका पैडी क्रॉप से मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा आपका रिमूव मतलब न्यूट्रिएंट बाहर होता है, वो आपका है पोटास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो मोजेक वैरायटी ऑफ मूंग इज। जो आपकी येलो मोजेक के प्रति मूंग की वैरायटी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपकी है पंत मूंग 4। ओके, नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर फॉर द बरसीम। जो बरसीम कल्टीवेशन में जो आपका मैक्सिमम जो सबसे अधिक आपका एलिमेंट रिक्वायर होता है वो आपका होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की जो आपको डिफिशियंसी दिखाई पड़ेगी वो प्लांट के मतलब लोअर लीफ पे बैंगनी कलर की हो जाती है। जब आपकी लोअर लीफ या फिर पौधे की जब निचली पत्तियां बैंगनी रंग की हो जाएंगी तब आपको फॉस्फोरस अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वर्ड एग्रोनॉमी इज डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो आपका एग्रोनॉमी डिवाइड हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ और फादर ऑफ एग्रोनॉमी वो आपके हैं पीटर डे क्रिसन जी। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड नट सोइंग टाइम इन। जो आपका ग्राउंड नट का जो सोइंग टाइम है वो आपका है जून जुलाई। ओके, नेक्स्ट ये खरीफ का टाइम है। नेक्स्ट है आपका मेज इज अ हॉट वेदर प्लांट। जो मक्का का पौधा है वो आपका हॉट मतलब गर्म जलवायु चाहता है और मक्के के ही पौधे की खेती साल के तीनों सीजनों में की जाती है। और गर्मी की जो मक्का आपकी पैदा की जा रही है वो आप रबी सीजन की जो आपकी मक्का सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है वो आपकी पैदा की जाती है बिहार में। नेक्स्ट है, रोटावेटर इज नॉट यूजफुल फॉर दी हैवी सॉइल। जो आपका रोटावेटर होता है इसको मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आपका हैवी सॉइल के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है, प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज इज 1 हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए आपकी मेज मक्के की 1 हेक्टेयर में, तो वो होनी चाहिए आपकी 65,000। नेक्स्ट है, द एसिड फाउंड इन द लीव ऑफ बंगाल ग्राम। जो आपका मतलब कि चने की जो पत्तियां होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। जो आपका मैलिक एसिड का परसेंटेज होता है वो आपका होता है 96% एंड जो ऑक्जेलिक एसिड का परसेंटेज होता है वो आपका होता है 4%। ओके, नेक्स्ट है, भीमा सुपर ऑफ ओनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप। खरीफ सीजन के लिए जो आपकी प्याज की वैरायटी है वो आपकी है भीमा सुपर। नेक्स्ट है, प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब कि किसी भी क्रॉप को यानी कि फसल को काटने से पहले उसमें कोई दूसरी फसल को ग्रो कर देना, ये आपका कहलाता है रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी पडलिंग इज डन टू द रिड्यूस टू पर्कुलेशन ऑफ वाटर। पडलिंग का जो मेन उद्देश्य होता है, जो आपकी पडलिंग की एक्टिविटी यानी कि प्रक्रिया की जा रही है वो आपकी की जाती है राइस क्रॉप में। और पडली का जो मेन उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्ट होता है वो आपका होता है परकोलेशन कमी करना। मतलब कि जो आपका परकोलेट वाटर जो है ज़्यादा परकोलेट ना कर जाए उसको रोकने के लिए आपकी पडलिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है, SRI मेथड टेक्निक इज पैडी हैज बीन इन्वॉल्वड इन, वो आपका मेडागास्कर से है। ओके, नेक्स्ट है, मेडिकागो सेटाइवा इज अ प्लांट ऑफ फोडर क्रॉप। जो आपका मेडिकागो सेटाइवा है वो आपका फोडर क्रॉप प्लांट है। ओके, नेक्स्ट है, द क्रॉप प्लांटेड एट अ स्पेसिंग 50 into 10 to 20 प्लांट टू प्लांट, ये आपका रो टू रो सेंटीमीटर विल हैव। मतलब 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट ट्रांसप्लांटेड हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 1 लाख प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बटन मशरूम बिलोंग टू दी, ये आपकी एगरिकस फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, बीन हैव इपीजियल टाइप ऑफ जर्मेशन। जो आपके बीन्स होते हैं वो उसमें इपीजियल मतलब कि जो आपके बीज पत्र होते हैं उसमें सॉइल के एबो मतलब बाहर निकल आते हैं, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपके जो कोटाइडेंस होते हैं यानी कि बीज पत्र होते हैं वो आपके बिलो दी सॉइल रह जाते हैं। नेक्स्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीट क्रॉप के लिए जो आपका रहेगा 650 से लेकर 800 mm। और जो सबसे ज़्यादा आपका वाटर रिक्वायरमेंट होता है मतलब कि ड्यूरेशन में वो आपका ज़रूरत होता है आपका गन्ने के लिए, पर ऐसे 6 मंथ में देखा जाए तो आपका राइस फील्ड के लिए 2000 mm तक वाटर ज़रूरत होता है। ओके, नेक्स्ट है, ग्राउंड नट इज द क्रॉप विच ग्रीन इन जायद सीजन इन उत्तर प्रदेश। जो आपकी ग्राउंड नट है सबसे ज़्यादा जो कहाँ ग्रो की जा रही है वो आपकी की जा रही है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स। जो आपका मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी दालें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, लेग्यूम्स क्रॉप ऑफ एग्जाम्पल
रिस्टोरेटिव क्रॉप। लेग्यूम्स जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं उनको रिस्टोरेटिव क्रॉप कहा जाता है। उनको रिस्टोरेटिव क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दलहनी फसलें, आपका दलहनी फसलों में एक बैक्टीरिया पाई जाती है, उसको राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनस। वो आपकी नाइट्रोजन का सिंथेसिस यानी कि स्थिरीकरण करती हैं, ओके, जिससे अगली वाली आने वाली फसल को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई क्वालिटी मेज इन प्रोटीन इज, वो आपका है ओपेक 2। नेक्स्ट है एलिफेंट यॉम क्रॉप क्लासिफाइड एज अ ट्यूबर क्रॉप। जो आपका एलिफेंट यॉम है उसको क्लासीफाई किया गया है, वो आपका ट्यूबर क्रॉप के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है आपका एजोला ए वाटर फॉर्म विच फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन विच इज यूज्ड ग्रीन मैन्योर इन दी राइस फील्ड। जो आपका एजोला है वो आपका ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज किया जा रहा है और इसको यूज इसमें किया जा रहा है वो आपका राइस फील्ड में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है द पॉइजनिंग इज द सोरगम इज ड्यू टू हाइड्रोजन साइनाइड, जो आपका SCN होता है। नेक्स्ट है बीट ब्रेक जैक मेथड फॉर फाइबर एक्सक्रेशन इज यूज्ड फॉर द जूट सोर्स में। ओके, नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन अकर्स इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है उसको कहा जाता है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट। जो इरिगेशन की जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है आपकी वीट में, अगर आपके पास एक इरिगेशन है तो आप CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन पे देंगे, यानी कि कृंतक जड़ें जब आपकी बन रही होंगी, अगर आपकी 2 होंगी तब आप टेलरिंग पे देंगे। और जो आपकी वीट है, वीट में आपकी 6 यानी कि 6 इरिगेशन होती हैं, क्राउन, टेलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग और आपका फ्लावरिंग, मिल्किंग, डगिंग, ये इन स्टेजों पे आपकी इरिगेशन होती है। नेक्स्ट है फ्यूल क्यूरिंग इज डन फॉर। जो आपकी फ्यूल क्यूरिंग है वो डन किया जा रहा है। क्यूरिंग का मतलब होता है तम्बाकू, जो क्यूरिंग प्रोसेस हो रही है वो आपकी तम्बाकू की पत्तियों को सुखाना ही आपका क्यूरिंग कहलाता है। और फ्यूल क्यूरिंग जो आपका किया जा रहा है सिगरेट टोबैको के लिए किया जाता है। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप, जो आपका ऑप्टिमम डेप्थ रहना चाहिए फील्ड क्रॉप के लिए वो रहनी चाहिए आपके 3 से 5 सेंटीमीटर। गिनिंग परसेंटेज ऑफ कॉटन, जो आपका गिनिंग परसेंटेज इज कॉटन ऑफ कॉटन का होता है वो आपका होता है 24 से 38%। वर्टिकल मल्चिंग हैज बीन डेवलप टू रिड्यूस इवोपोरेशन। जो आपका वर्टिकल मल्चिंग डेवलप की गई वो क्यों की गई है? इवोपोरेशन को कम करने के लिए की गई है। सनफ्लावर सुटेबल फॉर ऑयल एज वेल एज फाइबर पर्पज। जो आपका सनफ्लावर है वो सुटेबल है और किसके लिए, मतलब ऑयल के लिए भी और फाइबर पर्पज से भी आपका सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी यूज किया जा रहा है। और जो खैरा डिजीज हो जाती है, खैरा डिजीज आपकी नर्सरी स्टेज पे भी लग जा रही है, तो खैरा डिजीज किसकी कमी से हो जाती है? तो खैरा डिजीज आपकी जिंक की कमी से हो जाती है। ये आपकी जो डिजीज है वो आपकी धान की डिजीज है। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी साइलेज कंटेंट हायर ब्यूटारिक एसिड। जो आपका पुअर क्वालिटी होगी साइलेज की वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपका पाया जा रहा है ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन ओट इज़ द बेस्ट क्रॉप फॉर दी हे मेकिंग। जो आपका ग्रीन ओट है वो सबसे बेस्ट किसके लिए है? वो आपका हे मेकिंग के लिए है। नेक्स्ट है लूपिंग इज द रिलेटेड टू। लूपिंग जो आपका प्रोसेस किया जा रहा है वो आपका लूसर्न में किया जा रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें आपकी ऊपरी की पत्तियां हटाई जा रही हैं लूसर्न क्रॉप से। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च आपका कहाँ पे है? वो आपका है हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग इज दी बनाना इज। क्रॉपिंग आपका जो किया जा रहा है बनाना में किया जा रहा है और बनाना के पौधे को साधने की प्रोसेस को ही आपका क्रॉपिंग कहलाता है। तो प्रोवाइडिंग द सपोर्ट ऑफ द बनाना प्लांट इज नोन एज क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट है प्लांट विल्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव। ये आपका विल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें ट्रांसपीरेशन हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही, उसके कारण आपका प्लांट विल्ट हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप प्लांट विच प्रोटेक्टेड सॉइल सरफेस फ्रॉम इरोजन आर कॉल्ड इज द कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होती है? कवर क्रॉप्स में आपकी कुछ घासें वगैरह भी आ जाती हैं, जो कि जैसे कि आपका दूब घास होती है, वो क्या होता है सॉइल को काफ़ी प्रोटेक्ट यानी कि कवर करके कर लेता है, जिससे आपका सॉइल इरोजन कम होता है। ओके, नेक्स्ट है जलमग्न वैरायटी इज। जो आपकी जलमग्न वैरायटी है वो आपकी राइस की वैरायटी है। अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। जो अमेरिकन कॉटन का डिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 60 × 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इन साइलेज प्रिपरेशन आफ्टर सीलिंग व्हाट हैपेंस टू नाइट्रेट
टू नाइट्रोजन, वो आपका डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है ओनियन इज द काइंड ऑफ द क्रॉप। ओनियन जो है आपका लॉन्ग डे प्लांट है और ओनियन में आपकी एक और एक्टिविटी पाई जाती है, उसमें निगेटिव फोटोब्लास्टिक होती है। निगेटिव फोटोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो आपका प्याज का सीड होता है उसको जर्मिनेट होने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ द व्हीट। जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा व्हीट के लिए वो आपका रहता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, वो आपका रैचिस कहलाता है। रैचिस मतलब गेहूं में जिसपे मतलब आपके गेहूं के दाने फंसे होते हैं, मतलब जिसमें लगे होते हैं, उसको आपका रेचिस कहलाता है। नेक्स्ट है द प्रोटीन फाउंड इन व्हीट फ्लोर विच इज द हेल्पफुल फॉर चपाती मेकिंग, वो आपकी प्रोटीन होती है ग्लूटेन। नेक्स्ट है जेन इन द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ द, जेन जो आपकी प्रोटीन पाई जा रही है वो आपकी पाई जाती है मक्का में यानी कि कॉर्न में। नेक्स्ट है क्रॉप इज द हाईएस्ट रिमूवल ऑफ द पोटेशियम, जो आपको सबसे ज़्यादा रिमूवल कर रही, बाहर कर रही, वो आपका होता है मेज यानी कि मक्का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।